बजट। दरअसल सुनने में बहुत आसान सा 6 लेटर्स वाला ये शब्द है, लेकिन इसमें कई जटिलताएं जुड़ी हुई हैं और इन जटिलताओं को कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये क्लास लगाई है और क्लास के मास्टर भी खास हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जयंत सिन्हा जी का। क्लास तैयार है, शिक्षक तैयार है, तो देर किस बात की। हम सबसे पहले आज इस खास पेशकश पे चर्चा करेंगे नौकरियों के बारे में। कितने लोगों को यहाँ पर नौकरियां चाहिए? सभी को चाहिए और सभी की शुरुआत कॉलेज के बाद नौकरी से ही होती है। जयंत जी, सबके मन में सवाल रहता है कि किसको नौकरी मिल पाएगी या नहीं, और आपकी सरकार पर भी लगातार इतने हमले होते हैं नौकरियों को लेकर कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या उनके हिसाब से नौकरियां या फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध है या फिर उपलब्ध करा पाएगी आपकी सरकार? बिल्कुल नेहा जी, और आपको मेरा नमस्कार और सबको मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि हमारे आंकड़े क्या हैं। हर वर्ष करीब 2 करोड़ हमारे छात्र जो हैं वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं। हर वर्ष 2 करोड़। उन 2 करोड़ में से हर वर्ष करीब 1 करोड़ लोग जो हैं जो नौकरी के तलाश में हैं। 1 करोड़। और उन लोगों को अब्जॉर्ब करना, उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे रोजगार का सृजन करना, उन लोगों को बढ़िया से बढ़िया अवसर देना, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और अगर आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट के क्या आंकड़े हैं तो वो आपको नजर आएंगे। तो जयंत जी, आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उन आंकड़ों को जरा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ये दरअसल बही खाता हमने तैयार किया है, इसमें हमारे पास बेरोजगारी से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं जो CMI के डेटा के मुताबिक हैं। एक बार इन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल सालाना आंकड़े हैं, ये सालाना औसत का ग्राफ आप देखिए लगातार ऊपर की ओर, और फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2021 में 8.8% बेरोजगारी दर थी, जो थोड़ा सा मार्जिनली घटकर 7.7 पर पहुंच गई है। इससे कैसे आपकी सरकार पार पाएगी? कैसे बेरोजगारी दर को और कम किया जाएगा? कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे? इसको लेकर क्या लॉन्ग टर्म प्लान है? देखिए, इसको हम लोगों को थोड़ा गहराई से समझना होगा नेहा जी, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों को कि एक वर्ष में करीब 1 करोड़ लोग हैं जो नौकरी के तलाश में होते हैं, और जिन लोगों को पहले नौकरी नहीं मिली है वो भी नौकरी के तलाश में रहते हैं। तो ये जो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उनमें से कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को। तो अगर यहाँ आंकड़ा है करीब 5%, यानी 95%, 95% लोगों को नौकरी मिल रही है। जो भी नौकरी के तलाश में, सिर्फ 5% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। महत्वपूर्ण साल दरअसल 20 और 21 है। नहीं, वो मैं मानता हूं। जब कोरोना आया तब बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए। वो सही है। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर आप कोरोना के पहले देखें तो 95%, 95% लोगों को नौकरी मिल रही थी। जहां कोरोना आने लगा और वो विश्व में बहुत बड़ा एक संकट था जो 100 वर्षों में एक बार आता है, तभी जाकर आपको बेरोजगारी नजर आएगी, थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। और एकदम वो चरम सीमा पे थी जब कोविड भी चरम सीमा पे था। जैसे जैसे कोविड बढ़ा वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन हम लोगों की जो रिकवरी हुई है कोविड के बाद, वो आपको ये बेरोजगारी का जो आंकड़ा जो दिखा रहा है कि वो 7.7% पे आ गया है। और पूरा अनुमान है कि अगले वर्ष भी हम लोग इस वर्ष का देखें, ये 22 का है यानी पिछले वर्ष का है, हम प्री कोविड स्तर पर हम पहुंच पाएंगे। प्री कोविड स्तर पे हम लोग जरूर आ जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में, यानी जो 24 का वित्तीय वर्ष है, फिस्कल ईयर 24 जिसको कहते हैं, वित्तीय वर्ष 24 जिसपे अभी बजट बन रहा है, उसमें पूरा अनुमान है कि इसको भी हम लोग 5-6% तक इसको इस लिहाज से भी समझा जा सकता है जयंत जी कि अगर आपकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ज्यादा खर्च करती है, तो उस लिहाज से भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो इस लिहाज से आप रोजगार के अगर कुछ आंकड़े हमें बता पाएं, या फिर पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष में क्या इसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है? इसमें नेहा जी जरा आप देखिए, आप तुलना करिए कि 2016 में करीब 1 लाख ही किलोमीटर बना करते थे, अब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास आ रहे हैं। यानी कि इतने कम वर्षों में कितना हम लोग ज्यादा इसमें हम लोगों ने विस्तार किया है, कितना इसका एक्सपेंशन हुआ है। और इस एक्सपेंशन के कारण
जैसे जैसे हम लोग सड़कें बनाते आए हैं वैसे वैसे लोगों को बढ़िया बढ़िया उसमें रोजगार का मौका भी मिला है। और वो ना सिर्फ जो लोग सड़कों को बना रहे हैं लेकिन सड़कों को जो सप्लाई भी कर रहे हैं, आपको गिट्टी यानी स्टोन चिप्स वगैरह हैं उनका सप्लाई हो रहा है, सीमेंट का सप्लाई हो रहा है, जेसीबी वगैरह जो बड़े बड़े जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है उसका सप्लाई हो रहा है। तो जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनके निर्माण में तो वृद्धि हुई है, वो जो आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो उनके सप्लायर इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी इसके कारण वृद्धि हुई है और इसके कारण लोगों को बहुत वहां रोजगार का मौका मिला है। अब हम अगले सेक्टर पर आ जाते हैं, पावर के क्षेत्र में अगर बात कर लें तो 2022 तक के आंकड़े पावर जनरेशन गीगावाट में कितना हुआ है, तो ये बढ़ा ही है लगातार। और क्या प्राइवेट सेक्टर्स को देने से इसमें मदद मिली है जयंत जी, और उससे क्या रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं? बिल्कुल, अच्छा आपने बात यहां भी रखा है कि जैसे जैसे विस्तार हुआ है किसी सेक्टर में, जैसे पहले हम लोग हाईवेज को देख रहे थे, अब अगर हम लोग पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर में भी 6 साल में आप देखिए कि कितना विस्तार हुआ है, कितना एक्सपेंशन हुआ है। और जो एक्सपेंशन होता है उससे आपको बिजली तो और मिलती है, सुविधा तो आपको मिलती है, लेकिन बिजली के लिए हम लोगों को कोयले का और हम लोगों को खनन करना पड़ता है, हम लोगों को माइनिंग इक्विपमेंट का खर्चा करना पड़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो सब जो उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, उससे जो जुड़ी हुई जो सब निवेश के सब अवसर आते हैं उसमें भी बहुत रोजगार होता है। और अगर आप चाहे पावर सेक्टर को देखें या आप माइनिंग सेक्टर को देखें या आप रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें, सीमेंट सेक्टर को देखें, इन सब सेक्टर्स में जैसे मैंने कहा बहुत रोजगार का सृजन हुआ है।